अब ज्ञानवापी की बारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। 500 सालों के बाद प्रभु श्री राम का वनवास तो खत्म हुआ। अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए तमाम तैयारियां हो रही हैं। लोगों में जश्न का माहौल है, लेकिन साथ ही साथ आज एक और ऐसा फैसला आ गया है जिसने हिंदू समाज को खुश करने का एक दूसरा मौका भी दे दिया है। अब ज्ञानवापी की बारी। आपको याद होगा कि अयोध्या को लेकर लगातार ये कहा जाता रहा कि जब फैसला आया तो ये कहा जाता रहा कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और उसी काशी में जहां पर बाबा भोलेनाथ को मजहबी अतिक्रमण का शिकार होना पड़ा है, अब बाबा की मुक्ति का भी वक्त आ गया है, क्योंकि आज वाराणसी कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो इस पूरी प्रक्रिया का सीधे सीधे अगर कहा जाए तो एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया गया है कि 5 सदस्यों की टीम पुरातात्विक सर्वेक्षण करेगी। हालांकि इन 5 सदस्यों में यह भी कहा गया है कि 2 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, जिसे लेकर हिंदू पक्षकार थोड़ा सा असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना तय है, जो लड़ाई शुरू की गई थी उस लड़ाई को परिणाम तक ले जाने की पहली सीढ़ी पर कदम रखा जा चुका है। कितना बड़ा फैसला और किस करवट जाएगा, ये तमाम जो तस्वीर बन रही है, ये प्रक्रिया किस करवट आगे बढ़ेगी, इन सब पर, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मामले को समझ लीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण पर फैसला आ गया है। कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 2019 दिसंबर से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने को लेकर कोर्ट में बहस चल रही थी। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने सर्वे कराकर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। दिसंबर 2019 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान की तरफ से पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया गया था। एक वकील ने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के वाद मित्र के रूप में याचिका दायर की थी। इसके बाद जनवरी 2020 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद और परिसर की एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराए जाने की मांग पर प्रतिवाद दाखिल किया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण लगभग 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने कराया था, जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने सन 1664 में नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों की ओर से काफी समय से नारा बुलंद किया जा रहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला आने के बाद से ही राम भक्तों का उत्साह बढ़ गया था। राम मंदिर पर भी ऐतिहासिक साक्ष्यों को महत्व दिया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से भी ऐसी ही कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मंदिर पक्ष से लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब बाबा की मुक्ति का वक्त भी आ चुका है। यहाँ पर प्रतिक्रियाएं किस तरह से आ रही है, संत समाज किस तरह से इस पर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है, आइए जरा उन प्रतिक्रियाओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में जिस प्रकार से स्थानीय अदालत द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया और ज्ञानवापी मस्जिद की पुरातत्व विभाग के द्वारा जो जांच की मंजूरी दी गई है, बड़ा ही ऐतिहासिक है। बहुत ही खुशी वाला पल है ये। अब इससे एक साफ हो गया कि जिस प्रकार से औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद की ढांचा को तैयार किया गया, बनाया गया था ज़बरदस्ती, जिसमें तमाम हिंदुओं के नरसंहार हुए, हमें हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। निश्चित रूप से अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पुरातत्व विभाग के जो सर्वे होगा, जो पुरातत्व विभाग के निरीक्षण होंगे, उससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से औरंगजेब के आदेश पर वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद ज़बरदस्ती बनाई गई थी। और निश्चित रूप से वो दूर नहीं, जब काशी विश्वनाथ के भगवान के बगल से जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से वो हटा दिया जाएगा। तो ये मैं इस माननीय कोर्ट का जो स्थानीय को अदालत है जो आदेश दिया है, मैं उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से जैसे राम मंदिर के निर्णय में सर्वेक्षण हुआ था, पुरातत्व विभाग ने और साक्ष्य के आधार पर राम मंदिर के में हम लोग हिंदू पक्षकारों की विजय हुई थी, उसी प्रकार से ज्ञानवापी मस्जिद बिल्कुल हटेगा और भव्य वहाँ पे भगवान शिव के मंदिर का जो प्राचीन रूप था वो निश्चित रूप से निखर के आएगा। तो पुनः एक बार मैं अदालत को धन्यवाद देता हूँ और भगवान शिव की निश्चित रूप से कृपा होगी।
बस इसी सब शब्दों के साथ पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूं अदालत के इस निर्णय का और इंतज़ार है जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो और हमारे मंदिरों को पुनः जो औरंगजेब ने ज़बरदस्ती तुड़वाया था, ढांचा बनवाया था, ज्ञानव्यापी ढांचा, उसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। तो संत समाज काफी खुश है, लेकिन खास तौर से अगर देखें तो मस्जिद के पक्षकार भी हैं। उनका क्या कुछ कहना है, उनके वकील का क्या कुछ कहना है इस फैसले के बाद, आइए सुनते हैं। फैसला जो किया है, सर्वे एप्लीकेशन उनकी स्वीकार किया है पुरातत्व विभाग से सर्वे करने के लिए, वो एट दिस स्टेज सही नहीं थी और इस स्टेज पर अभी सर्वे कमीशन जारी नहीं होना चाहिए था एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है। कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हुए अब आगे जो इसकी लीगल एक्शन है। लेकिन मंदिर पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी वो क्या कुछ कहते हैं इस पर, उन्होंने किस तरह से संतोष जाहिर किया है, जरा उसे भी सुन लेते हैं। क्योंकि सारा मुद्दा इसी पर निर्भर करता था कि मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि ग्राउंड लेवल पर यह शुरू से मस्जिद चला आ रहा है, जबकि हिंदू का यह कहना है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद उस स्थान पर बनी है। इसलिए अगर यह साक्ष्य आ जाएगा कि वहाँ मंदिर के अवशेष पुरातन हैं और उसको तोड़ करके ढांचा बनाया गया है, तो वादी पक्ष के में फैसला आने में देर नहीं। और आइए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान अब जुड़ेंगे। इस पूरे जो फैसला आया है इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए और ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, इसे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं और हिंदू मामलों के जानकार भी हैं, हरिशंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सीधा सवाल करूंगी, इतने सालों के बाद सबसे पहले जब अयोध्या का बड़ा फैसला आया 500 सालों के बाद, तो एक उम्मीद जगी थी कि काशी और मथुरा को लेकर भी जो मजहबी अतिक्रमण किया गया है उससे भी वहां पर हमारे भगवानों को मुक्ति मिलेगी। आज काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जो फैसला दिया गया उसे आप कैसे लेते हैं? हरिशंकर जी, आज का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये आदेश मील का पत्थर साबित होगा। ये अकाट सत्य है कि वहां पर जो मंदिर थी उसको तोड़कर औरंगजेब का एक फरमान निकला था, उस फरमान के तहत वहां पर मंदिर को तोड़कर फिर तथाकथित जो आज ढांचा जिसको ये लोग मस्जिद कहते हैं उसका निर्माण कराया गया था। और वो मंदिर जिसको तोड़ा गया था वो हिंदुओं की अस्मिता थी और हिंदू इसको साबित करने के लिए हर प्रकार से सक्षम है। और ये भी बता दूं, ये 1942 के केस में, दीन मोहम्मद के केस में ये डिसाइड हो चुका है, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। आज मुस्लिम पक्ष को ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज ये है लेकिन हरिशंकर जी, मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा है कि इतनी जल्दीबाजी क्या थी, एविडेंस नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो इस तरह से तात्विक सर्वेक्षण के लिए ये फैसला सुनाना। नहीं, फैसला तो बिल्कुल सही है। और जो रस्तोगी जी और उनके सहयोगियों ने जो कार्य किया है, अतुलनीय कार्य किया है। और ये फैसला जो हुआ है वो कानून के तहत हुआ है। कोर्ट को पावर है, धारा 75 CPC वह आदेश 26 रूल 11 इसके तहत कोर्ट को पावर है कि वो वैज्ञानिक रूप से सर्वे करा सकते हैं और देख सकते हैं वहां पर क्या था, ताकि न्याय हो सके। देखिए, आपको बता दूं, सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि क्या मंदिर तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई थी। ये बात 1942 के केस में, दीन मोहम्मद के केस में माननीय उच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार किया था और होल्ड किया है 1942 में कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो मुस्लिम ये नहीं कह सकता कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। पर आज का स्वतंत्र भारत जमाना है, डेमोक्रेसी है, और आप केस को लटकाने के लिए, भटकाने के लिए और दुनिया के लिए कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं जी। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि और खुदाई करा ली जाए, देख लिया जाए, साबित हो जाए, और ये साबित हो जाएगा। देखिए, मैं जाके अभी 2 महीने पहले खुद देख के आया हूँ। जो पुरानी मंदिर है साफ दिख रहा है कि आज ही मंदिर के टूटे अवशेष पड़े हुए आज भी, और उस मंदिर के जो टूटे अवशेष है उसके पश्चिमी हिस्से पर माँ श्रृंगार गौरी की इमेज है,
गणेश जी की है, उनकी पूजा होती है, साल में एक बार पूजा होती है। अभी चतुर्थी आ रही तो पूजा होगी। बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से यहाँ स्पष्ट कर दें कि जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँचते हैं और वहाँ पर बाबा भोलेनाथ की अर्चना करते हैं, तो आपको बता दें कि वो मूल जो स्वयंभू शिव हैं, दरअसल वो तो अभी कैद हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो वो कारावास में है, मजहबी अतिक्रमण हुआ है उन पर, उन्हीं को तो मुक्त कराना है और इसीलिए ये एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। और यही वजह है कि आज जब कोर्ट के तरफ से पुरातात्विक सर्वेक्षण का फैसला दिया जाता है तो इसे लेकर संत समाज भी खुश नजर आता है, हिंदू पक्षकार भी खुश नजर आते हैं, लेकिन इन सबके बीच एक सवाल और खड़ा होता है। हरिशंकर जी, सवाल ये कहा जा रहा है कि 5 सदस्यों की टीम तो बना दी गई है, बनाने की बात कही गई है कोर्ट की तरफ से, लेकिन उन 5 सदस्यों में 2 अल्पसंख्यक समुदाय के भी सदस्य शामिल होंगे, जिसे लेकर हिंदू पक्षकार बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है, 5 में से 2 रहे, बड़ी अच्छी बात है। अयोध्या केस में मैं वकील था और उसमें भी यही हुआ था, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उसमें, और दूध का दूध पानी का पानी होना है। जो चीज खुदाई में सामने दिखेगी उसको हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस मौके में जो चीज दिख रही है उसको इनकार नहीं कर सकता, तो स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम में रहने का कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज सामने दिख रही है कोई भी नेकेड आई से देख सकता है, कोई सामने आएगा, किसी एक आदमी का हाथ नहीं है, जो लिख देगा तो मान लिया जाएगा। ठीक है, शमशेर पठान जी भी, ठीक है, हरिशंकर जान जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शमशेर पठान जी भी जुड़ चुके हैं। शमशेर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी आज वाराणसी कोर्ट का ये फैसला सुना होगा, पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए हरी झंडी दे दी गई है, किस तरह से ले रहे हैं इस फैसले को आप लोग? देखिए, ये केस है 2019 का, और इस केस में जो अभी वक्त जो इनके पास पुरावे है उसी पर सब काम करेगा। ये नहीं कह सकते कि 200 साल पहले 300 साल पहले यहाँ पर मंदिर था, तोड़ के मस्जिद बनाई गई। बाबरी मस्जिद केस आजादी से पहले से ब्रिटिश जमाने से केस बाबरी मस्जिद चल रही थी और उसमें फैसला नहीं आ रहा था। इसके लिए जब वो ढांचा टूटने के बाद में एएसआई को सर्वेक्षण करने का आ गया था। इस तरह से अगर ये सर्वेक्षण का अगर अभी ये आदेश जो पार किया है, मेरे हिसाब में ये गलत है। अगर इस तरह से आदेश पास होते रहेंगे तो जो हिंदू जो कट्टरपंथी है वो हर एक मस्जिद के बारे में जाके कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे, ये औरंगजेब ने तोड़ा, ये औरंगजेब ने तोड़ा, ये उसने तोड़ा। लेकिन शमशेर जी, क्यों नहीं दायर की जाए? अगर आपके घर पर आकर कोई जबरन कब्जा कर लेगा, शमशेर जी, अगर आपके घर में आकर कोई जबरन कब्जा कर लेगा तो क्या आप इसका विरोध नहीं करेंगे? नहीं, आप मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। शमशेर जी, आपकी बात सुनने के लिए बुलाया, लेकिन आपके घर में अगर कोई जबरन कब्जा कर ले तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे? ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला आप लोग चला रहे हैं। नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस का तो मामला ही नहीं है। ये तो सारी चीजें आप पर लागू हो रही है, सारी फैसिलिटीज आपके लिए, सारे जो फैसले पहले लिए गए वो आपके लिए, और आज जब हम अपनी चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है। अरे शमशेर जी, आप तो विद्वान है ना, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। काम कर रहा है पूरा शमशेर जी, भी उसको सपोर्ट कर रही है। शमशेर पठान जी, सिर्फ इतना बता डॉक्यूमेंट के ऊपर होना चाहिए। आपके घर में आकर मैं अगर कब्जा कर लूं तो क्या आप इसका विरोध नहीं करेंगे? सुन लीजिए सर, जवाब नहीं है तो आप बोल रहे हैं, जवाब नहीं है आपके पास। आपके घर में आकर कोई कब्जा कर ले, आप इसका विरोध नहीं करेंगे? जबरन कोई कब्जा कर ले, आपका घर तोड़कर अपनी मर्जी से अपना कुछ तैयार करा ले, तो आप इसका विरोध नहीं करेंगे? एक मिनट, लाउडी जी, 1 मिनट। हाँ जी सर, प्लीज कंटिन्यू, लेकिन इसी सवाल का जवाब दीजिएगा। अरे एक मिनट रुकिए, ये बताओ आपको मैं, मुझे पहले ये बताओ कि इस मंदिर को तोड़ा, ये किसी ने तस्वीर गवाह आपके पास में है? कोई आदमी जिंदा है कि जो बताएगा कि औरंगजेब ने मस्जिद की मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया? इसीलिए तो पुरातात्विक सर्वेक्षण इसीलिए हो रहा है, पुरातात्विक सर्वेक्षण इसीलिए होता है सर, पुरातात्विक सर्वेक्षण इसीलिए होता है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का काम ही यही होता है कि वो खुदाई करके उन प्रमाणों को सामने रखे। अयोध्या मंदिर के मामले में भी आप लोग यही दलीलें दे रहे थे, लेकिन प्रमाण सामने आ गया ना सर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है,
चलिए कमलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, महंत हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के। ठीक है शमशेर जी, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ। कमलेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं कमलेश जी। फोन लाइन माफ कीजिएगा, कुलपति तिवारी जी हमारे साथ हैं, माफी चाहती हूँ, महंत हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के। कुलपति तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो जो फैसला आज लिया गया है, जो एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है बाबा को मुक्त कराने को लेकर, आपको लगता है कि आज का फैसला मील का पत्थर साबित होगा? कुलपति तिवारी जी, कुलपति तिवारी जी, चलिए मुझे लगता है शायद उनसे संपर्क टूट गया, हम दोबारा उन तक जाने की कोशिश करेंगे। हरिशंकर जान जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल किया मैंने शमशेर जी से, शमशेर जी मेरे से नाराज हो गए। अगर आपके घर पे कोई कब्जा कर लेगा तो विरोध स्वाभाविक है, लेकिन इन सबके बीच बार बार कहा जा रहा है प्रमाण, सबूत, एविडेंस, ये सब कुछ नहीं है। यही बातें अयोध्या राम मंदिर को लेकर भी हो रही थी कि प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है, और आखिरकार पुरातात्विक सर्वेक्षण में जो बातें सामने आई थी, फैसले में वही बातें मील का पत्थर साबित हुई हैं। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि आज जब पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए हरी झंडी दी गई है तो मुस्लिम पक्षकार थोड़ा परेशान हो रहे हैं। हरिशंकर जान जी, देखिए मुस्लिम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी केस का फैसला हो। तो जानते हैं कि जहाँ जहाँ परतें खुलेगी उनका अत्याचार, उनका अनाचार सामने आएगा। ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, और एक जगह नहीं, इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में हर जगह अत्याचार किया है, कोई एक जगह नहीं है। आप बताइए, करने वाले सबको आप एविडेंस नहीं ले सकते हैं, उनके आप पुरातात्विक सर्वेक्षण नहीं कर सकते। आज वो मर गए, चले गए, आज उनसे आप मुर्दे उखाड़ के बात कर रहे हो आप लोग। अच्छा, हमारे गुलामगिरी की आप करें, सब सही है। दरबारों में काम किए, उससे दरबारों में काम किए, जाके नौरतन अकबर के दरबार में काम कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान में कितना अत्याचार किया है। आप चर्चा के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं, आप करिए। एक जगह तो कहूँ, दसियों जगह नेकेड आई से दिख रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सब बंदिशों पर केस जारी आप लोग के लिए। अभी कोर्ट का काम बिल्कुल बचा है, जमीन मस्जिद की और मंदिर बना। अभी कोर्ट को भी यही काम बचा अभी पूरे इंडिया को। वो मंदिर वो समय आ गया है। सारे अत्याचार हर मस्जिद पे केस डाल दो आप लोग। अभी आप लोग अत्याचार खुल रहा है, थोड़ा ठीक है, ठीक है, मंत्रालय सिर्फ यही काम करेगा। ठीक है हरिशंकर जी, आप जरा पानी पी लीजिए, आप पानी पी लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको समय दे रही हूँ। शमशेर पठान जी, एक बात, ठीक है, आप अपनी बातें रखिए, आपको पूरा अधिकार है, आप लोग बातें रखते हैं और रखिए भी, इसीलिए हम ये मंच देते हैं। लेकिन मैं बड़ा साधारण सा सवाल करूंगी, आप लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है। कहाँ किसके साथ अत्याचार हुआ, एक एग्जाम्पल देंगे? यहाँ तो एक नहीं बल्कि कई ऐसी मंदिरों के उदाहरण है प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ कि मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई गई। काल्पनिक कहानी कैसे है सर? अयोध्या राम मंदिर पे भी जब प्रमाण सामने आ रहे थे, जब वहां पर मॉन्यूमेंट्स की तस्वीरें सामने आ रही थी, वो काल्पनिक हो गई थी। आज भी जब आप कोर्ट का ये फैसला है ना, कोर्ट का ये फैसला है, कोर्ट किसी के अधीन नहीं होता सर। आप इस तरीके की बातें करके आप न्यायालय आप न्यायालय का सम्मान नहीं कर रहे। सामने फैसला करके वो ज्वाइन करता है और बीजेपी ज्वाइन करता है, तो ऐसे कोर्ट की बात कर रहे हैं। मतलब आपको अब इस देश की न्याय व्यवस्था पर ही पूरी किसी भी तरीके का विश्वास नहीं है। आपको इस देश की न्याय व्यवस्था पर ही विश्वास नहीं है। इस देश में रह रहे हैं, इस देश में न्याय आपको पूरी तरह से मिल रहा है, उसी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हरिशंकर जैन जी, देखिए कितना हास्यास्पद हो रही है तस्वीर। आज न्याय व्यवस्था पर ही, न्याय करने वालों पर ही सवाल, क्योंकि पक्ष में नहीं हो रहा है फैसला। मुस्लिम पक्ष को न्याय से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए कुलपति तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए आप दोनों के पास आती हूँ। कुलपति तिवारी जी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काशी विश्वनाथ के महंत हैं। कुलपति तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
कुलपति जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही जी है। कुलपति जी, आज का फैसला बड़ा महत्वपूर्ण है, आप किस तरह से ले रहे हैं इस फैसले को? आपको लग रहा है कि ये फैसला महत्वपूर्ण भी है और वर्तमान समय के अनुसार न्याय संगत भी है। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहे हैं कि समय सही नहीं था और अभी बिना प्रमाण बिना सबूतों किस तरीके के फैसले सुनाए जा रहे हैं। ऐसा देखिए, मैं कहता हूँ मुस्लिम पक्ष भी हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के। हम लोग गंगा जमनी, क्योंकि हमारा एक नियम है कि न्यायालय अगर पुरातत्व विभाग किसी चीज का अगर जानकारी लेना चाहती है तो इसमें इनको अवरोध नहीं पैदा करना, बल्कि इनको जो है सहायता करना चाहिए। शमशेर जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपकी बात सुनने के बाद सर हिला रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं तो सुनिए, अगर संतुष्ट नहीं आप खड़े रहेंगे आप। शमशेर जी जरा बोल लीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। कुलपति तिवारी जी आपकी बात सुन रहे हैं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के आदेश के बाद में देश के हर सिटी हर गांव में कोई भी हिंदू कट्टरपंथी मस्जिद के खिलाफ में अर्जी दाखिल करेगा और कहेगा एक आके बुला के खुदवा दो। अरे शमशेर जी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप विद्वान हैं, कम से कम तर्कों पर बात करिए सर, कम से कम विद्वता दिखाते हुए तर्कों पर बात करिए। ये हर जगह की बात नहीं हो रही है, ये हर जगह की बात नहीं हो रही है। और जब हर जगह की बात आएगी ना सर, तो हजारों नहीं लाखों में ऐसे मंदिर निकल आएंगे। मुगल अतिक्रमण जब हुआ था, मुगल आक्रांताओं ने जब हिंदुस्तान में आक्रमण किया था, तो आपने भी पढ़ा होगा, स्वीकारा नहीं कि किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया और औरंगजेब ने क्या कुछ किया, ये आप भी जानते हैं। लड़ लेते उनसे, वो पे लड़ लेते, अपने मंदिर बना लेते तो चले गए। 200 साल ब्रिटिश की गुलामगिरी करी आप लोगों ने, कभी भी चुप रहे। और अभी मोदी जी आए क्योंकि पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति की ना, पहले की सरकार अगर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते तो आज ये लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ती, आज ये तस्वीरें सामने होती ही नहीं। हिंदुओं को बल तब मिल जाता अगर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती। कुलपति तिवारी जी, शमशेर भाई साहब, आपके जो है चिल्लाने से नहीं देश बर्बाद अब हो रहा है, क्योंकि जब मुकाबला करता है काहे जो हमारे मंदिर को आप उनके साथ में काम किए, अब आप आजादी की जंग लड़े। वेरी गुड। अरे आजादी क्या होती है जी, उस समय आप सब आजादी अभी मिल रही है आपको। अरे कैसी बात करते हैं आप लोग, तो गद्दारी जैसे गद्दारी आपको 1947 में आजादी मिली, उसको भूल गए आप और अभी कह रहे थे आपको आजादी आप नहीं मिली है। आपको नहीं मिली क्या शमशेर जी? आपको नहीं मिली आजादी शमशेर जी? शमशेर पठान जी, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आप हिंदुस्तान का बिलोंग ही नहीं करते, आप हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आप यार कह रहे हैं आपको नहीं मिली आजादी, आपको नहीं मिली, आपको नहीं मिली क्या? आपको नहीं मिली आजादी? आज की डेट में 2 करोड़ से 20 करोड़ हो गए हैं आप लोग, ये और कितनी आजादी चाहिए? हर जगह रिजर्वेशन भी ले जाते हैं, हर जगह के फायदे भी ले लेते हैं, कितनी आजादी चाहिए? भारतीयता जानते हैं आप? मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, संविधान को मानता हूँ, संविधान आक्रोश मत दिखाइए, जो बातें आज शब्दों के जरिए आप पिरो रहे हैं ना, भावनाओं में भी लेकर आइए। 500 सालों के बाद प्रभु श्री राम का इंतजार तो खत्म हो गया, लेकिन अब बारी काशी विश्वनाथ की है, बाबा धाम की है। और यही वजह है कि आज जब वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया जाता है पुरातात्विक सर्वेक्षण का, तो आस जगती है कि बाबा धाम को भी, काशी विश्वनाथ को भी पूरी तरह से मजहबी अतिक्रमण से छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। आज इसी पर हम कर रहे हैं कुछ खास चर्चा, और इस चर्चा में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले एक बार फिर से जरा कुलपति जी के पास जाना चाहूंगी। कुलपति तिवारी जी, जो कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत भी हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलपति तिवारी जी, जरा मंदिर का जो मूल स्वरूप है, जिसे लेकर सवाल उठ रहा है कि कैसे कह सकते हैं कि प्रमाण होना चाहिए, वो आप क्योंकि वहां से महंत हैं, जरा मूल स्वरूप के बारे में बताइए, किस तरह का है अतिक्रमण वहां पर? जी, आपका कहना सही है, सत्य को प्रमाण देना नहीं पड़ता है, सत्य स्वयं में सत्य होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आज से 5000 वर्ष पहले दियोदास जब यहाँ आए थे, भगवान शंकर का आगमन हुआ था और उनके त्रिशूल पर काशी बसाई गई थी, तो इनके इस्लाम धर्म वाले कब इनका जन्म हुआ?
पहले धर्म पे चर्चा हो जाए। इनका धर्म मेरा धर्म पुराना है कि नया है? हम भारतवासी हैं, गंगा जमनी संस्कृति एकता है, लेकिन इसका जवाब मुझे दे। और काशी में अगर अयोध्या में राम को छीकर, मैं तो शांति से मांग रहा हूँ, मेरा भगवान की जन्मभूमि के लिए भोलेनाथ की अगर कोर्ट कोई आदेश कर दी तो उसका कंप्लायंस करिए, सत्य को सत्य और गलत को गलत होने दिए। का विवाद कर रहे हैं? क्या न्यायालय की जो है न्याय क्या होता है? न्यायमूर्ति कोई फैसला देता है, उसका जो हम तो भगवान का रूप मानते हैं, ये भगवान भी नहीं मानते। काशी में बाबा है तो काशी बाबा है, बाबा में काशी में अगर कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे गंगा जैसी संस्कृति एकता को चोट पहुंचे। ठीक है शमशेर जी, अगर एक फैसला आया है और पुरातात्विक सर्वेक्षण की बात हो रही है और आपको अगर इतना अपने ऊपर विश्वास है कि वहां पर मस्जिद का ही स्वरूप जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं, तो फिर पुरातात्विक सर्वेक्षण पे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर मस्जिद दिखाई दे रही है ना, दावा क्यों करें हम भाई? मस्जिद दिखाई दे रही है, उधर मस्जिद है, नमाज पढ़ते वहाँ पर लोग। तो सवाल तो ये है ना, मस्जिद कब बनी? मस्जिद कब बनी? किसने बनवाई? पुराने गड़े मुर्दे मत उखाड़ के नहीं, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे नहीं तो फिर सत्य सामने कैसे आएगा? सत्य सामने कैसे आएगा? कबर खोल के मुर्दे निकाल के आप बदबू फैला रहे हो। भगवान आपको मन में होना चाहिए, भगवान मन में काफी इतना ज्यादा है। भगवान आप सत्य देखना नहीं चाहते, किसी के घर में सत्य देखना नहीं चाहते। मैंने आपसे पूछा था ना एक सवाल, शमशेर जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपके घर में अगर कोई कब्जा कर दे, आदेश देता है बिना सबूत के, क्यों खोद ले जाके जमीन? क्या बात है यार, समझ में नहीं आता आप लोग के। लेकिन ठीक है, चल रहा है, चलने दो, चल रहा है, चल रहा है, लाठी आपकी हाथ चुकी है, हाथे कैसे कोई बात नहीं, चलते रहेंगे, ये भी दिन गुजर जाएंगे, ये भी दिन निकल जाएंगे। हर जुल्म का एंड होता है, ये भी जुल्म खत्म हो जाएगा। जुल्म आप कोर्ट से जरिए कर रहे हो, करिए, वो मस्जिद अवैध है, करिए। बाकी मस्जिदों में एप्लीकेशन डाल दीजिए, और काफी अच्छी कोर्ट है, इस कोर्ट से पूरे काशी के वाराणसी की तमाम मस्जिदों का केस डाल दो। सब मस्जिदें एक ही दिन में पूरी खोद डालो, पूरी सब मस्जिदें खोद डालो पूरी। अरे एक तो जगह है, जितनी भी मस्जिदें हैं तुम्हारे वाराणसी में सबको खोद डालो। एक है तो एक आदेश मिल गया है, जमीनें खोदो, मस्जिदें खोदो, ढांचे निकालो, बताओ या मंदिर से चलने दो, इसी से देश का विकास होगा। देश का विकास होना नहीं है। आप लगातार बोल रहे हैं, लेकिन आपके बोलने से सत्य पीछे नहीं हो जाएगा। शमशेर जी, आपके बोलने से सत्य पीछे नहीं हो जाएगा। हरिशंकर जैन जी आपके पास आते हैं, जरा डाउन करिए शमशेर प्रधान जी को। हरिशंकर जैन जी, देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल मैंने पूछा, उस सवाल का जवाब नहीं आ रहा है और यही परेशानी है। अगर वहां पर मंदिर या मस्जिद की जो लड़ाई है, लड़ने की बात कर रहे हैं, अगर कुछ गलत नहीं है तो पुरातात्विक सर्वेक्षण से घबराना नहीं चाहिए। हरिशंकर जैन जी, इंस्टॉलमेंट में बात करो, एक ही टाइम में तमाम मस्जिद की खुदाई कर लो एक ही वक्त में, क्यों अभी ऐसे कर रहे हो यार? क्यों यार मत बोल, आपसी सहमति और प्रेम अगर आप लोगों ने दिखा दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। हरिशंकर जैन जी, जरा हरिशंकर जैन जी के पास मैं जाना चाहती हूँ। शमशेर जी को जरा डाउन करिए और कृपति तिवारी जी आ रही हूँ आपके पास। हरिशंकर जैन जी, यहाँ पर आपसी सहमति की बात और कोर्ट के बाहर निपटारे की बात अयोध्या राम मंदिर के दौरान भी हम लोग देखते रहे, सुनते रहे, लेकिन आपसी सहमति से तस्वीर नहीं बनी। न्यायालय के रास्ते ही दरवाजे खुले हैं और आज न्यायालय के रास्ते दरवाजे खुलने की पहली सीढ़ी जब हम चढ़ जाते हैं तो देखिए किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए बड़ी साफ बात है, अगर कोई आपके घर में घुस आवे और घुस आने के बाद ये कहे कि देखो आगे बोलना नहीं, पुरानी बात मत निकालोगे तो दंगा हो जाएगा, जो चल रहा है वो भी नहीं चलेगा, यानी कि हम अपना पुराना रूप पर सिखा देंगे। तो ये जो भाषा है मुसलमानों की अभी चलने वाली नहीं रही कि साहब आप मत निकालिए, शांति खत्म हो जाएगी। तो आप धमका रहे हो,
90 करोड़ हिंदू को धमका रहे हो। अब आज वो जमाना नहीं है क्या धमका के जबरदस्ती रह जाओगी। अरे भाई ये तो अच्छा रहा, हमारे घर घुस आए, बैठ गए, अब हम बोल रहे हैं तो बोलने के साथ मत करो, सांप्रदायिक सद्भाव भी कट जाएगा, विकास रुक जाएगा। वाह, मतलब आप जो कुछ करें पर्दा डाल दो, आप चाहे जितने कांड करें माफ कर दो। भाई आज का हिंदू जनमानस सहन करने के तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं तैयार है। हम अपने अधिकार के लिए उड़ खड़े हुए हैं, अधिकार लेकर आएंगे। ठीक है, अधिकारों की बात हो रही है। शमशेर जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करूंगी और मुझे लगता है कि लॉजिकल थोड़ा जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि लॉजिकल जवाब होने चाहिए। ऐसे जब परिस्थितियां हो तो जवाब लॉजिकल ही होने चाहिए। कुतर्क करने के लिए, बहस मुबाहिस करने के लिए तो जीवन पड़ा होता है, लेकिन लॉजिकल बात करते हैं। आप कहते हैं कि इस तरीके की परिस्थितियां जानबूझकर पैदा की जा रही हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है जानबूझकर? अगर कुछ सत्य है जो छिपा हुआ है, वो सत्य सामने आ रहा है तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैंने सुबह आपसे सबसे पहला यही मेरा सवाल था कि अगर आपके घर पर मुझे लगता है कि कुछ बयान आ रहे हैं इस मसले से जुड़े हुए, ममानियत है, तो ये जब मसला वहाँ हाई कोर्ट में उसकी बहस हो चुकी है और फैसला महफूज है, तो सिविल जज साहब को क्या जल्दी पड़ी हुई थी कोई ऑर्डर कर दे। सिविल जज साहब के वहाँ की कार्रवाई भी हाई कोर्ट ने रोक रखी थी, पता नहीं कैसे उन्होंने उसको नज़रअंदाज करके और ये ऑर्डर सुना दिया। और फिर सिविल जज साहब का ट्रांसफ़र ड्यू है, कल वो चार्ज हैंड ओवर कर रहे हैं। कोई भी अदालत जब उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तब फिर वो कोई ऑर्डर नहीं देती आमतौर से, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी दे दिया। अब सवाल ये है कि ये जो उन्होंने ऑर्डर किया है खुदाई का या उसका सर्वे का, इसमें तो वो मान के चल रहे हैं कि जैसे कि इससे पहले कोई मंदिर था। अच्छा, मान लीजिए था भी, तो ये एक्ट क्या कहता है? एक्ट कहता है कि हर इबादतगाह की 15 अगस्त सन 47 की पोजीशन को चेंज करने वाला कोई मुकदमा कोई अदालत नहीं सुनेगी। तो अदालत का अख्तियार ही नहीं है। और भी जब हाई कोर्ट में ये मामला अगर हाई कोर्ट से मान लीजिए तय हो जाए कि नहीं वो एक्ट इस पर अप्लाई नहीं करेगा, तब तो ये बात, हालांकि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, लेकिन अभी तो हाई कोर्ट में ही मामला है। तो इन जज साहब को इतनी जल्दी क्या थी कि इसमें ये बगैर हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार किए हुए एक ऑर्डर दे देते। तो इस ऑर्डर को, चूँकि ये गलत ऑर्डर है, इसलिए इसको चैलेंज किया जाएगा। जो वकील साहब हमारे सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अली नकवी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस जिन्होंने की है, और वो कमेटी जो वहाँ की मुंतज़मा कमेटी उसके वकील हैं, उनसे मुंतज़मा कमेटी वालों की बात हो गई है। शायद वो लोग कल पहुँच जाएंगे ऑर्डर की नकल लेके। तो इसको ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि ये सिविल कोर्ट का ऑर्डर है, ट्रायल कोर्ट का, तो इसलिए इसका रिवीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना होगा तो वहाँ तैयारी वो करके वहाँ फाइल करेंगे, और अगर हाई कोर्ट में किसी तरह से मुमकिन हुआ तो हाई कोर्ट में करेंगे। बहरहाल ये ऑर्डर गलत है और इसको चैलेंज किया जाएगा, और हमें उम्मीद है कि ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार के वकील जफर जिलानी थे और उन्हीं की ही बात आप सुन रहे थे। यहाँ पर शमशेर जी आपके पास आते हुए ये बात समझ से परे क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि जल्दी क्या है? अरे पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया जा रहा है तो इसमें परेशानी क्या है? सवाल तो ये भी है। आपको जल्दी नजर आ रही तो हमारे सवाल है कि इसमें परेशानी क्या है? अरे सुनिए क्या कहा वकील साहब ने अभी, जफर जिलानी ने क्या कहा आपने सुना? कि आपको सुनना नहीं है? वो सुना मैंने बिल्कुल सुना कि 15 अगस्त 1947 के बाद की जो पोजीशन है वो पोजीशन को कोई चैलेंज नहीं करता। तो उसी वर्शिप एक्ट की जो आप बात कर रहे हैं, जिसकी बात जफर जिलानी कर रहे हैं, तो यहाँ पर शमशेर जी लेट मी क्लियर यू कि उसी 1947 वर्शिप एक्ट के बारे में भी हिंदू पक्ष ये बोल चुका है कि यथास्थिति में ही मंदिर था, यथास्थिति में भी मंदिर था जिसे तोड़ा गया था। सर लॉजिकल बात करते हैं, सर लॉजिकल बात करते हैं। मैं पूरा मौका आपको दे रही हूँ, लॉजिकल बात करते हैं। आप ही बोल रहे हैं पूरा, आप ही जवाब दे रहे पूरी बातों का। मेरी बात सुनो, बताइए। ये सेटल लॉ है कि 1947 से पहले की जो पोजीशन है, उस वक्त की पोजीशन है, उसको कोई पहले चैलेंज नहीं कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जफर जिलानी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रोक लगा दी है
और ट्रायल कोर्ट, एक बात सुनो, ट्रायल कोर्ट को अधिकार नहीं है ऐसे आदेश देने का। ठीक है हरिशंकर जान जी, हरिशंकर जान जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी है, जरा इनको बता दीजिए कि ट्रायल कोर्ट का क्या अधिकार है। और 1947 वर्शिप एक्ट का जो हवाला दे रहे हैं, उस वक्त भी हिंदू पक्षकारों ने ये कहा था कि वहां मंदिर है, उस वक्त भी ये दावे किए गए थे। हरिशंकर जान जी जरा जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर वक्त खत्म हो रहा है। हरिशंकर जान जी, और सुप्रीम कोर्ट होगा। शांत रहिए जरा। ऐसा है कि जफर याब जिलानी साहब ने जो कहा है, मैं सम्मान कहना चाहता हूं कि बिल्कुल गलत कहा है, कानून के खिलाफ कहा है। जो सन 47 के बारे में जो बता रहे हैं, उसमें ये व्यवस्था है कि जो धार्मिक चरित्र जो आज तारीख 1547 को था, उस जगह का वो धार्मिक चरित्र वही रहेगा। यानी कि अगर मंदिर तो मंदिर रहेगी, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। सवाल यह है कि मस्जिद क्या होगी? अगर किसी मंदिर को तोड़कर कोई जगह बनाई गई है तो क्या मस्जिद हो जाएगी? या मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई है तो मंदिर हो जाएगी? नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन है, ऐसा नहीं है। के पहले का नहीं हो ही नहीं सकता। 1947 से पहले का नहीं, उसके बाद में कोई तोड़ता है तो बाकायदा केस बनती है, उसकी दोबारा फिर पढ़ सुनेगी। 1947 से पहले का नहीं, आपको गवाह लाना पड़ेंगे। ऐसा है, गवाह को कपड़ों से उतार करके लाना पड़ेगा। आइए गवाह लीजिए कि आपको देखा मंदिर तोड़ते हुए, मंदिर तोड़ते हुए। आपने अधूरा कानून पढ़ा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। कानून आपने अधूरा पढ़ा है, कानून बड़ा साफ है। जफर याब जिलानी साहब ने बहुत कानून से अच्छी बात कही है, बहुत बिल्कुल गलत कही है। शमशेर पठान जी, शमशेर पठान जी, कानूनी बातों को अगर आप बात करेंगे ना, तो अयोध्या का जो फैसला आया है ना, वो कानूनी बातों और प्रमाणों पर ही आया है। उस वक्त भी कई दावे दिए जा रहे थे जफर याब जिलानी की तरफ से, लेकिन सवाल जो जवाब आया वो प्रमाण के आधारों पर आया है। और आज भी जो प्रमाण आया है, फैसला जो आया है, दरअसल वो सबूतों और तथ्यों को सामने रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय दिया, और कुलपति तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो तय है कि एक लंबी लड़ाई जो लड़ी गई अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर को लेकर, उस लड़ाई में जीत हिंदुओं की हुई, जीत सत्य की हुई। और अब बाबा काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर पर भी जो मजहबी अतिक्रमण हुआ है, उसकी भी एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। और लड़ाई में जो आगाज हुआ है वो बेहद खूबसूरत हुआ है। पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो फैसला आएगा वो इस पूरे प्रकरण में मील का पत्थर साबित होगा। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में जब ये फैसला आ गया है, तो मुस्लिम पक्षकार किस तरह की टिकड़ी करने की कोशिश करते हैं, ये परिस्थिति किस तरफ जाती है, प्रमाण प्रत्यक्ष सबूतों के हवाले से जो तस्वीर बनेगी वो तस्वीर कैसी होगी, उम्मीद से परे या उम्मीदों पर खरी उतरेगी, इसी पर अब बहरहाल नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज की चर्चा काफी दिलचस्प रही, उम्मीद है कि अच्छी तस्वीर हमारे बीच जल्द हो। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही।